देखिए, तमाम बहुजन समाज के लोग पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। 21 तारीख है और आपको बता दें पूरे भारतवर्ष में भारत बंद का ऐलान तमाम बहुजन समाज के संगठनों के द्वारा किया गया। आज देखा गया कि बिहार के अंदर पुलिस ने जो ज्ञापन देने जा रहे थे बहुजन समाज के लोग, उन पर लाठियां फांदी हैं और लाठियों से पीटा है। वहीं फरीदाबाद में हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और नए युवा साथी हैं। भीम आर्मी संगठन, बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज के तमाम संगठनों से यहाँ लोग पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। शांतिपूर्ण तरीके से आज वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ भीम आर्मी के तमाम यहाँ कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ मौजूद है। एक बार बात करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम रोहतास गौतम है। जी रोहतास जी, आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं, तमाम हजारों की संख्या में लोग भी यहाँ मौजूद हैं। क्या क्या कारण आन पड़ा कि आज भारत बंद फिर से 2 अप्रैल फिर से दोहराया गया भारतवर्ष में? असलियत में सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बेसिकली आप एक माध्यम है जो हमारी बात को जन जन तक पहुँचा सकते हैं। अब आपने जो क्वेश्चन करा है मैं उसका आंसर देना चाहूँगा। ये जो मनुवादी सरकार है ये नहीं चाहती कि हम शांतिपूर्ण तरीके से काम में व्यस्त रहें। ये हमेशा चाहती है कि हम संघर्षशील रहें और इन्होंने हमेशा ही कोशिश करी है बहुजन समाज को दबाने की। लेकिन इनको हमारी ताकत का अंदाजा ना पहले था ना आज है, लेकिन इनको बहुत जल्द हम घुटनों के बल पर टिका देंगे। आपको पूर्ण रूप से याद दिलाता हूँ कि 2 अप्रैल का आंदोलन बहुत बड़े रूप से पूरे भारत में अंदर हुआ था और इनको अपने जो पुराने कुकर्म थे, मैं कारनामे नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जो पुराने कुकर्म थे उनको वापस सुधार कर संविधान में संशोधन दोबारा से करना पड़ा था। आज वही हालत दोबारा इन्होंने कर दी है। अगर जो क्रीमी लेयर की बात करते हैं और जिन्होंने SC ST एक्ट के अंदर पहले बदलाव किया था, आज दोबारा से वही बदलाव कर रहे हैं। इसको पूर्ण रूप से वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत जल्द दोबारा से आज तो सिर्फ प्रदर्शन, आज ज्ञापन दे रहे हैं, आज मांगने नहीं आए हैं, आज हम सिर्फ अपना सूचना देने आए हैं। हम सिर्फ सूचना देने आए हैं और हम हर जगह पे, हर जिले के अंदर, पूरे भारत के अंदर हर जिले में DC महोदय साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव आने वाला है 1 अक्टूबर से। क्या भाजपा सरकार इस आंदोलन से क्या हाथ धो बैठेगी? सरकार हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी अवसर पर है, भीम आर्मी तमाम संगठन और भी हैं उनके साथ। क्या बहुजन समाज अब की बार भाजपा को वोट करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। नोट भाजपा को हमें कहता हूँ, नोट और वोट बिल्कुल करेगा, उनके सपनों में करेगा। हकीकत में जो होगा उनका चुनाव का निर्णय बहुत जल्द उनके सामने आ जाएगा। पिछली जो अपने चुनाव हुए थे उनके अंदर कितनी वोट गई है, उनको गई है, उनको अच्छी तरह पता है। आने वाले चुनाव के अंदर हमारी जो ताकत है, नोट और वोट की जो ताकत है, उसको पूर्ण रूप से हम बहुजन समाज एक होकर एक अपनी जो पार्टी है उसको वोट करेंगे। और कौन सी पार्टी है? ASP और BSP दोनों हमारी पार्टी है। तो दोनों पार्टियों के झंडे एक साथ हैं, दोनों दलों के नेता भी एक साथ हैं। बहुजन समाज ही एक हमारा, हम पार्टियां बटे नहीं है। इन्होंने तो मनुवादी सरकार ने हमें टुकड़ों में तोड़ने का, जातियों में बांटने का काम करा है, लेकिन ये जानते नहीं है कि बहुजन समाज एक था, एक है और एक ही रहेगा। आप मनुवादियों की बात करते हैं, मनुवादियों को तो आप चुनाव लड़वाते हो। नहीं, ये सब देखो होता क्या है, ये बहुजन समाज के अंदर कौन है मनुवादी लोग? कोई भी पार्टी, संविधान को ना मानने वाले लोग मेरी नजर में मनुवादी हैं। संविधान को ना मानने वाले लोग मेरी नजर में मनुवादी हैं। और जो टिकट लेकर के जीत जाते हैं और विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते हैं, फिर वो जाकर के वो मनुवादी बन जाते हैं, उससे पहले नहीं दिखता कि वो लोग मनुवादी हैं। नहीं, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए मीडिया पर बंधु, मेरे बंधु भाई, होता क्या है कि राजनीति एक अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं सामाजिक और बहुजन समाज के अधिकारों पर जो हनन हो रहा है, वो एक अलग लेवल की बात जिसको आप कर रहे हैं। हम लोग आज जो इकट्ठे हुए, राजनीतिक मुद्दे पे इकट्ठा हुए ही नहीं है, तो मैं नहीं चाहूंगा किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट दूं। तो 1 महीने बाद चुनाव है, राजनीति में चर्चा भी होनी चाहिए। ये देखिए, ये आपका अधिकार है, आप राजनीति पर लेकर जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने। तो 1 महीने बाद चुनाव, आप समझिए, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। हमारा कहने का मतलब है कि हमारे जो अधिकार है हम उनको छीनना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं। राजनीति अगला कदम है, राजनीति जो है अगला कदम है, हम उस पर आगे बात करेंगे। आज तो मैंने दलित नेता देखे हैं जो भाजपा पार्टी में थे, आज तो वो भी आपके साथ हैं। भाजपा ही एक तरफ जो है हनन कर रही है बहुजन समाज का अधिकार। इससे अच्छी बात क्या होगी? अगर हम पिटने के बाद, नुकसान सहने के बाद एक हो जाएं, इससे अच्छी बात क्या होगी? 131 सांसद हैं, वो संसद में आवाज नहीं। संसद में आपने मान्यवर अभी हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद का इंटरव्यू नहीं देखा। वो कहावत है कुत्तों में भी शेर अकेला ही रहता है और संसद में शेर अकेला है। भाई चंद्रशेखर आजाद जो है उन्होंने बता दिया है, उन्होंने वहां पर पहुंचकर दिखा दिया है कि मैं अकेला ही काफी हूं। और हर कार्यकर्ता के अंदर, भीम आर्मी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति जो है, हर कार्यकर्ता अपने आप को चंद्रशेखर समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि भाई ने कभी भी राजनीति की बात नहीं करी है। उन्होंने अपने अधिकार का हनन होने वाले जो भी कार्यकर्ता है उसको रोकने का काम करा है।
हमेशा ही बहुजन समाज को इकट्ठा करा है। दलितों पर, बहुजन, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जितने भी हमारे जो अपने बहुजन समाज के लोग हैं, उनके जितने भी अधिकार है उनको बचाने के लिए उनको हमेशा ही संरक्षण दिया है। इसके ऊपर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र करदम। किस पार्टी संगठन से ताल्लुकात रखते हैं? मैं पूर्व विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी। हाँ, तो बसपा और असपा दोनों साथ में। ये तो अच्छी बात है, भाई भाई इकट्ठे हो गए, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात। अब हो रहे हैं, ये तो हमें बहुत पहले से हो जाना चाहिए, ये तो अब समय के साथ अब हमें इकट्ठा होना जरूरी है और हमें इनसे सबसे लड़ना पड़ेगा इकट्ठा। जब तक हम एक नहीं होंगे जब तक हम नहीं लड़ पाएंगे। अब हमें सब एक होना पड़ेगा, जब ही लड़ना पड़ेगा, नहीं तो बिगड़ ऐसे बात नहीं बनेगी। बिगड़ लड़ बसपा को एक साथ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बसपा तो इनेलो से गठबंधन कर चुकी है। भाई साहब वो तो कर रही है जो करने दो, अब हमें एक होना पड़ेगा। आज जो दोनों पार्टी एक साथ समय के साथ एक होकर यहाँ पर आई भी है और ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। जी सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे? आज लगातार कुटाघार भाजपा सरकार की तरफ से हो रहा है। बहुजन समाज के तमाम जो क्रीमी लेयर की बात लाई जा रही है, कितने लोग क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, क्या क्या मंशा रखती है भाजपा सरकार इसको लेकर के? जो लोग ये सोच के आज खुश होकर घर बैठे हैं कि क्रीम लेयर में हम लोगों को फायदा होगा, जो बहुजन समाज के लोग ये सोचेंगे क्रीम लेयर आने से कुछ जातियां क्रीम लेयर में आ जाएंगे और हमको फायदा होगा, शायद मैं उन भाइयों को भी बताना चाहता हूं कि ये सरकार की एक मंशा है। पहले क्रीम लेयर को के माध्यम से लोगों को हटाएंगे, फिर संविधान को खत्म करके संविधान को खत्म कर देंगे। तरीका अलग है, कोर्ट के माध्यम से नए नए कानून लाते हैं और ये ऐसा ही कर देंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कल बयान आया है, वो कह रहे हैं कि ये तो कोर्ट ने किया है, सरकार ने। मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, एक महीने बाद अगला मुख्यमंत्री बदलेंगे, कतई बदला जाए। किसको देखेंगे? भाई हम चाहते हैं बहुजन समाज का मुख्यमंत्री बन के आए, जो बहुजनों की बात करे। आज तक तो हरियाणा में कोई बहुजन का मुख्यमंत्री नहीं बना। राजनीति की बात आपने छेड़ी तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के तमाम लीडर प्रदेश अध्यक्ष रहे, बसपा के तमाम लीडर अध्यक्ष रहे, लेकिन मुख्यमंत्री कोई नहीं बन पाया। मैं तो समाज के उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो रिजर्व सीट पर 17 MLA हरियाणा में बनकर आते हैं, उन सभी को एक भी वोट ना दे, चाहे वो कांग्रेस से लड़का है चाहे बीजेपी से लड़का है। जो समाज का ये भाई गरीब खड़े हैं ना, और रिजर्व सीट पर ऐसे लोगों को खड़ा करके चुनाव लड़ा कर भेजे जो ये तो गर्मी में समाज की लड़ाई के लिए इस 12 सेक्टर कोर्ट पर खड़े, इनमें से चुनो और उसको लड़का वहां। अच्छा, लगातार बसपा मनुवादियों की बात करती है, मनुवादियों को ही चुनाव लड़वाती है। देखो, मनुवादी क्या चीज है? मनुवादी एक विचारधारा, वो किसी भी जाति के अंदर हो सकती है, किसी पर्टिकुलर एक जाति के अंदर मनुवादी नहीं होती। मनुवादी जिसके प्रति दलित समाज को दबाने की सोच रहती है, वो मनुवादी विचारधारा होती है। आजकल कितने स्वर्ण नेता हैं जिन्होंने बहुजन समाज के हित में संसद और लोकसभा में बात कही है? आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में सतीश चंद्र मिश्रा जो ब्राह्मण समाज से था, उसने बहुजन समाज की बात संसद में भी की और जहां पे भी उनको मौका मिला वहां पर करी। देखिए, तमाम और भी यहाँ जो कार्यकर्ता नेता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, गर्मी पड़ रही है, पसीने पसीने हो रखे हैं, ज्ञापन देने के लिए आप आए हैं। इस क्रीमी लेयर का उद्देश्य क्या है? नए युवाओं को तो क्रीमी लेयर के बारे में भी नहीं पता। क्रीमी लेयर सही मायने में तो ये है कि ये जो मनुवाद है, मैं अगर जो समाज की बात करूं तो सारा ये जो मनुवाद है क्रीमी लेयर में आता है। कौन कौन है मनुवाद में? मनुवाद में जो ब्राह्मणवाद की बात करता है वो मनुवाद है, वो मनुवाद है। और जो बहुजन पार्टी संगठन से, मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। कहाँ से? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से? हाँ जी, सतीश चौधरी मेरा नाम है। ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं? मैं ब्राह्मण की बात नहीं करता, मैं मनुवाद की बात करता हूँ। अभी ब्राह्मण की बात किया आपने? जो ब्राह्मण मनुवाद की बात करता है, जो ब्राह्मण मनुवाद की बात करता है तो वो ब्राह्मणवाद है। कैसे पता चलेगा ब्राह्मण पहले मनुवाद की बात करता है फिर बाद में नहीं करता है? इसके बारे में कैसा पता चलेगा ब्राह्मण मनुवादी है या अम्बेडकरवादी है? ये हमें तब पता चलेगा जब वो उसके संस्कार से पता चलता है। अगर जो उसके संस्कार, अगर जो उसकी विचारधारा, अगर जो बहुजनवादी नहीं है, उसमें अगर जो ब्राह्मणवाद झलकता है तो वो ब्राह्मणवाद कहलाएगा। और उसमें मनुवाद की अगर जो विचारधारा, बहुजनवाद की विचारधारा झलकती है तो उसमें बहुजनवाद का। बहुजन समाज पार्टी से पहले भी ब्राह्मण नेता फरीदाबाद से जीत करके गए विधानसभा में, मनुवादी थे ब्राह्मणवादी थे? देखिए क्या है, हम ब्राह्मण को टिकट दे सकते हैं, किसी और को भी टिकट दे सकते हैं, लेकिन अगर जो वो संसद में जाके अगर जो वो ब्राह्मण की बात करेगा और जब बात की बात नहीं करेगा तो पार्टी उसको अलग निकाल के अलग थलग कर देगी, बिल्कुल कर देगी एकदम।
तो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा विधानसभा में गठबंधन भी हो चुका है इनेलो के साथ। हाँ बिल्कुल गठबंधन हो चुका है, तो गठबंधन में हम सर्व समाज को टिकट देंगे। राजनीति का मतलब है कि सर्व समाज का हित। बाबा साहब अम्बेडकर का शोषण सबने किया, लेकिन जब उन्होंने नीतियां लागू करी तो सर्व समाज के लिए लागू। राज्य की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की बात करते हैं। अभी एक युवा ने मुख्यमंत्री की बात की, अभी से ही गठबंधन सरकार तो अब एच चौटाला को मुख्यमंत्री घोषित कर रही है मंचों पर। ये सब मनुवाद की क्या नाम है पहचान है। मनुवाद के अनुसार वो डिवाइड एंड रूल का काम कर रहे हैं। उन्होंने ही भिन्न नाम की पार्टियां बनाई हुई हैं ताकि इनके वोट को काटा जाए और ब्राह्मणवाद का वोट और ब्राह्मणवादी जो पार्टियां हैं उनका वोट एक मुश्त पड़े। जी देखिए, तमाम लोग, तमाम संगठनों के लोग यहाँ पहुंचे हैं हजारों की संख्या में, और आपको बता दूं ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। राष्ट्रपति भी यहाँ जो YMCA यूनिवर्सिटी में पहुंच चुकी हैं और उन्हीं के साथ फरीदाबाद के जो DC वहां पर हैं, SDM के द्वारा उस ज्ञापन को लिया गया है। तमाम बहुजन नेता, तमाम बहुजन संगठनों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने SDM को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति को ज्ञापन लिखा है। इसी अपडेट के साथ हम जुड़ेंगे आपके साथ फिर से, तब तक के लिए आप देखते रहिए फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ।